बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मुलाजमा के ऊपर बात करेंगे। मुलाजमा का लफ्ज़ी मतलब है काले दाग, ऐसे निशान जो कि जिल्द के ऊपर पड़ जाते हैं, खुसूसन फोरहेड के ऊपर पड़ जाते हैं, नाक के ऊपर पड़ जाते हैं और आँख के नीचे जो हैं वो हल्के हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, जो गहरे हो जाते हैं, वो भी मुलाजमा के ज़ुमरे में आते हैं। बुनियादी तौर पर मुलाजमा जो है ये लीवर की वजह से होता है। जब लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता, सही तरीके से गंदे जहरीले मादों को खारिज नहीं करता, तो तब जो है वो मुलाजमा जो है वो जिल्द के ऊपर नमूदार हो जाता है। ख़ुसूसन तो ऐसे लोग जो जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस और जिंक कम हो जाता है, तो उनको मुलाजमा का प्रॉब्लम हो जाता है। मुलाजमा जो है वो फ्रैकल के ज़िम्मे में भी आती हैं कि ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी में कैल्शियम का जो है बहाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुलाजमा जो है वो आम हो जाता है। और वो मुलाजमा के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो PRP करवाते हैं, वहाँ पर क्रीमें भी लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो है वो मरीज़ को अफाका या फ़ायदा नहीं होता। होम्योपैथी जो है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, बहुत अच्छा काम करती है। मरीज़ की जुमला अलामात को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम को लेना बड़ा ज़रूरी होता है कि आया वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिसके नतीजे में मरीज़ जो है वो मुलाजमा का शिकार हो जाता है। नंबर 1, लीवर की जो डिजीज़ है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर गंदे जहरीले फासद मादे जिस्म से बाहर निकालता है। अगर फासद मादे जिस्म से बाहर ना निकलें तो जो है वो जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर, खुसूसन चेहरे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नुमायाँ हो जाती हैं, काले निशान आ जाते हैं, फ्रैकल्स आ जाती हैं, काले हल्के बन जाते हैं। जो है चेहरे की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा कार फरमा होती है और रेडिएशंस पड़ने के बाद स्किन को ख़राब कर देती है। तो हम देखते हैं मुलाजमा के लिए बड़ी बड़ी दवाइयाँ कौन सी हैं। पहली बड़ी जो दवाई है वो है सीपिया। ऐसे लोग जिनको लीवर डिसऑर्डर हो चुका है, जिनका लीवर ख़राब है, ये लीवर सही तरीके से काम नहीं करता, तो वहाँ पर सीपिया जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीपिया जो है वो 10 mg की एक खुराक देंगे, साथ में सीपिया का ही PLS बना के देंगे, ताकि PLS जो दवाई का बैकअप है, इसके बगैर मरीज़ ठीक नहीं हो सकता। बहुत से लोग मुझे PLS के बारे में पूछते हैं। PLS बुनियादी तौर पर उसी दवाई का बैकअप होता है। अगर बैकअप नहीं देंगे तो मरीज़ ठीक नहीं हो सकता, मरीज़ के ठीक होने के चांसेस नहीं है। दूसरी जो बड़ी दवाई है वो है सल्फ़र। सल्फ़र जो है ऐसे मरीज़ों की दवाई है जो कमज़ोर हैं, जो मुनखनी स्ट्रक्चर या साख़त रखते हैं, जिनको हमा वक्त जो है वो चेहरे के ऊपर फ्रैकल्स, नाक के ऊपर फ्रैकल्स पड़ जाती हैं और जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो वहाँ पर जो है वो सल्फ़र का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। सल्फ़र ऐसे लोगों की दवाई भी है जिनके पाँव जलते हैं और पाँव जो है वो अक्सर बिस्तर से बाहर निकालते हैं। ऐसे मरीज़ जो कि जिनके जिगर की खराबी के साथ साथ मैदे की खराबी जो है वो कार फरमा होती है। तीसरी जो बड़ी दवाई है, इंपॉर्टेंट दवाई है, वो है काली फास। काली फास ऐसे लोगों की दवाई है जो जिनके असाब जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं या जिनकी जो जिस्मानी साहत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उनके चेहरे के ऊपर भी फ्रैकल्स आ जाते हैं जिनमें कैल्शियम की शदीद कमी होती है। कैल्शियम की कमी के बायस जो है, असाब की कमज़ोरी के बायस जो है वो मुलाजमा जो है वो आ जाता है। तो हमें इन दवाइयों की तरफ जो है वो तवज्जो की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हम एक क्रीम भी बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रीम है। उसमें हम एक अदद खाली जो है क्रीम ले लेंगे, साफ़ सुथरी क्रीम लेके उसमें हम जो है वो 3 तरह की दवाई डाल लेंगे। कैलेंडुला है, उसके बाद बर्बर सैकिफिलियम है और उसके साथ साथ जो है वो एक्टिनिशिया मदर टिंचर जो है वो डाल लेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी हैं या चेहरे के ऊपर जो है वो कुछ लगाना चाहते हैं। चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसको चम्मच के साथ अप्लाई कर सकते हैं और इसको रात भर के लिए छोड़ दें और फिर जो है इसको छोड़ने के बाद सुबह जो है वो फ्रेश पानी के साथ जो है उसको धोएं और 7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर जो है इसमें नुमायाँ तब्दीली वाक़या हो जाएगी। इसके साथ मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंसेस की खराबी के साथ पेशेंट जो है वो फ्लैबी हो चुका है, चूबी हो चुका है, मोटा हो चुका है और उसके चेहरे के ऊपर फ्रैकल्स आ गए, तो पलस्टीला जो है वो खानी ज़रूरी होगी। पलस्टीला जो है वो 10 mg में देंगे, इसके साथ PLS देना मत भूलिएगा। PLS दवाई का बैकअप है, इसके बगैर शिफा यकीनी नहीं हो सकती। हम अगली दवाई का जिक्र करेंगे, उस दवाई का नाम है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास एक ऐसी दवाई है जो कि जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट
और जो यंग लड़कियां हैं, नौजवान औरतें हैं, जिनमें फ्रैकल्स का आर्जा जो है वो आम हो जाता है, वहाँ पर कैलकेरिया फास्ट जो है वो 30 ताकत में सुबह शाम 5-5 गतरे इस्तेमाल करने से उनके चेहरे से फ्रैकल जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आया कि हमें फ्रैकल्स के लिए मजीद क्या करना है। फ्रैकल्स के लिए और मुलाजमा के लिए हमें कोशिश करना कि अपनी खुराक को बेहतर करने की ज़रूरत होगी। खुराक को बेहतर करने के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। जैसे हम गाजर जो है वो विटामिन सी और ए का ख़जाना है, इसको लेंगे और लीमू लेंगे, और इसके साथ हमें जो है वो मौसमी या माल्टे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो माल्टा खाने से भी जो है वो बड़ी अच्छी सेहत हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक को बैलेंस करें और दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिएं। जितना पानी पिएंगे उतनी ही खुराक जो है वो आपकी डाइजेस्ट होगी, आंतें रिलैक्स होंगी, मैदा सेट रहेगा और लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल यानी अमल खराज का सिस्टम जो है वो बेहतर रहेगा। इसलिए मुलाजमा के लिए हमें पानी, खुराक और ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल पैदा ना करें और बॉडी को जो है वो फिट रखें और मजबूत रखें और ज़बरदस्त रखें। इस तरह हम मुलाजमा से बच सकते हैं। मुलाजमा के लिए हमें जो है वो बेसन जो है वो बड़ी अच्छा काम कर सकता है। हम बेसन का इस्तेमाल जो है वो चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी जो है वो फ्रैकल्स जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती हैं और मुलाजमा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अलामात के मुताबिक जो है वो दवाई का चुनाव कर लेना चाहिए और दवाई का चुनाव करने के बाद वही दवाई देनी चाहिए। इससे मुलाजमा जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है और फ्रैकल्स जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।